नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत का एक बयान इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। कंगना जी ने दावा किया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सके थे क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। वे बेटर लीडर थे लेकिन इंग्लिश में गुड नहीं थे, इसलिए वे प्रधानमंत्री नहीं बन सके। अब कंगना जी के ज्ञान पर बात करना तो समय जाया करना है, लेकिन आज के इस वीडियो का जो विषय है वो ये है कि कांग्रेस के नेता अपने इतने बड़े महानायक को डिफेंड करते समय कितने लापरवाह हैं, किस कदर गैर जिम्मेदारी के साथ लिखते हैं, इसका एक नमूना पेश करेंगे। यद्यपि पहले ये बात साफ कर लेना जरूरी है कि कंगना रनौत का बयान पूरी तरह गलत है। एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में उन्होंने किसी सवाल के जवाब में कहा कि सरदार पटेल हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सके, और इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट। सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। वैसे सबसे पहली जिम्मेदारी तो इन एंकर महोदया की ही थी कि वे सांसद कंगना रनौत को रोकती टोकती और उन्हें बताती कि सरदार पटेल इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास करके आए थे और इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई गुजराती या हिंदी में नहीं होती थी। सरदार पटेल के अंग्रेजी के भाषण आज भी मौजूद हैं, लेकिन एंकर ने रोकना टोकना जरूरी नहीं समझा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी बात हमने शुरू में कही थी कि देश के गृह मंत्री रह चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इस महाझूठ के खिलाफ लिखते समय कांग्रेस के एक बड़े नेता किस कदर गाफिल और लापरवाह हैं, इसका नजारा उन्होंने अपनी एक्स पर लिखी गई एक पोस्ट में जाहिर कर दिया है। नेता का नाम है राजीव शुक्ला। आप सब जानते हैं कि राजीव शुक्ला पत्रकार रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में काम किया है, और उसके बाद वे लगातार पिछले कई सालों से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा में जीतकर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं, हिमाचल जैसे राज्य के प्रभारी सचिव भी रहे हैं। लेकिन वे राजीव शुक्ला ये नहीं जानते कि उनके अपने नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे। जी हां, आपने एकदम ठीक सुना। राजीव शुक्ला नहीं जानते कि उनके अपने नेता उनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनकी पार्टी की सरकार में, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में गृह मंत्री रहे सरदार पटेल बैरिस्टर थे। ये बात शायद इस देश का हर साधारण नागरिक जानता होगा, लेकिन राजीव शुक्ला नहीं जानते कि सरदार पटेल बैरिस्टर थे। हुआ ये कि जब कंगना रनौत की वो क्लिप वायरल होना शुरू हुई तो कांग्रेस समर्थक हैंडल है मंजीत घोषी, उन्होंने उस क्लिप को लगाते हुए लिखा कि कंगना रनौत गलत कह रही हैं, सरदार पटेल को इंग्लिश नहीं आती थी, ये कहना पूरी तरह गलत है। लेकिन मंजीत घोषी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने जो लिखा वो जरूर जान लीजिए। राजीव शुक्ला ने रीट्वीट करते हुए लिखा, ये पूरी तरह गलत है, सरदार पटेल बहुत पढ़े लिखे थे और अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। अब वो वाक्य सुनिए जिससे राजीव शुक्ला की कलई खुल जाएगी। आगे लिखते हैं, वह शायद बैरिस्टर भी थे। एक बार फिर सुन लीजिए। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला, राज्यसभा के सांसद, भूतपूर्व पत्रकार, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिख रहे हैं वह शायद बैरिस्टर भी थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे। इसको लेकर राजीव शुक्ला संशय में है। आगे लिखते हैं, पीएम बनने का यह कोई आधार नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी भी पीएम बने नेहरू जी के बाद।
ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अंग्रेजी जानना कोई आधार नहीं है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंग्लिश नहीं जानते और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो मूल विषय है वो ये है कि कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला इतना निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि सरदार पटेल बैरिस्टर थे। वे लिख रहे हैं कि वह शायद बैरिस्टर भी थे। इस शायद शब्द ने राजीव शुक्ला की अच्छी खासी खिल्ली उड़वा दी। तमाम लोगों ने राजीव शुक्ला को ध्यान दिलाया कि सरदार पटेल न केवल बैरिस्टर थे बल्कि अच्छी खासी अंग्रेजी जानते थे। आइए अब हम थोड़ा सा सरदार पटेल के बारे में भी जान लें। सरदार पटेल गुजरात के रहने वाले थे। 1910 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लैंड गए थे और वहां मिडिल टेम्पल से उन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी। जब वे वहां दाखिल हुए तो उनकी कानून की पढ़ाई का जो कोर्स था वो 36 महीने का था, लेकिन इसे उन्होंने 30 महीने में पूरा कर लिया। यानी 1910 में गए, 1913 में कानून की पढ़ाई करके बैरिस्टर बने और लौटकर उन्होंने अहमदाबाद की अदालत में प्रैक्टिस शुरू कर दी। यानी वे बैरिस्टर के रूप में हिंदुस्तान के शुरुआती लोगों के में शामिल थे। मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ऐसे लोग थे जिनके व्यक्तित्व के साथ बैरिस्टर होना जुड़ा हुआ है। सरदार पटेल ने उसके बाद बैरिस्टरी करते करते जब देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो महात्मा गांधी का साथ देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके बाद उन्होंने खेड़ा, बारसोद, बारडोली सत्याग्रह, कई जगह गांधी जी के आंदोलनों में हिस्सा लिया और धीरे धीरे वे मोहनदास करमचंद गांधी के सबसे करीबी लेफ्टिनेंटों में शामिल हो गए। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया तो उसकी जो सभा हुई ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, तब 7 अगस्त 1942 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ओजस्वी भाषण दिया था। ऐसा माना जाता है, खुद अंग्रेज हुकूमत ये मानती थी कि उस दिन सरदार पटेल के भाषण से न केवल मुंबई में बल्कि पूरे इलाके में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी। उसके बाद 9 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ सरदार पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर के किले में कैद कर दिया गया। देश की आज़ादी के बाद वे गृह मंत्री बने, ये सब आप जानते हैं। आज़ादी के समय रियासतों के एकीकरण का, रियासतों के विलीनीकरण का जिम्मा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने गृह मंत्री सरदार पटेल को सौंपा था। उन्होंने पंडित नेहरू के नेतृत्व में 556 रियासतों का भारत गणराज्य में विलय कराया था। इसके अलावा सरदार पटेल का सारा पत्राचार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबके साथ अंग्रेजी में ही होता था। सरदार पटेल के गांधी जी, नेहरू जी वगैरह के साथ जो पत्राचार की सामग्री है वो 10 वॉल्यूम में आज भी मौजूद है और वो सब अंग्रेजी में है। चूंकि कंगना जी ने ये दावा किया है कि सरदार पटेल को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए उन्हें और आप सबको सरदार पटेल के अंग्रेजी में दिए गए भाषण की ही एक कतरन सुनवा देते हैं। ये भाषण 23 फरवरी 1949 का है, तत्कालीन मद्रास में दिया गया था। You want me that I should talk to you in English. I shall obey your command. But take it from me that it will not be long. राजीव शुक्ला नहीं जानते कि सरदार पटेल बैरिस्टर थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उसका सोशल मीडिया सेल, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसका आईटी सेल जिस तरह की बातें करते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, गांधी जी ने अपनी मर्जी से नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया और अब ये कि पटेल इंग्लिश नहीं जानते थे।
इतने सारे दुष्प्रचार कुप्रचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता कितने लापरवाह हैं, इसका एक नमूना है पंडित राजीव शुक्ला, जो ये नहीं जानते कि सरदार पटेल बैरिस्टर थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।